चलिए हेलो दोस्तों, सभी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 9 चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। और यहाँ से ही 10 क्वेश्चन में से पक्के है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका एक दो ना क्वेश्चन पकड़ लग जाएगा, दो या तीन क्वेश्चन पकड़ लग जाएगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, बहुत ही माने कि अच्छा तरीके से देखिएगा, काहे से कि यहाँ से पक्के एक या दो क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। और दिक्कत होगा भाई समझने में तो कमेंट बॉक्स में करना है, कहना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाएंगे, है ना। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल मेरे पास क्या है, देखिएगा है। ये क्या बोल रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ये मान लीजिए क्या है भाई, भूमि है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पे ही है ना। देखिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पतंग उड़ाते हैं तो तिरछे नहीं उड़ता है भाई, यहाँ से उड़ाएगा तो वहाँ पर, यानी वहाँ से नीचे का जो उन्नयन कोण बनेगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कि देखिए डोरी है, ये क्या है भाई, डोरी है। यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ से जो है पतंग की ऊंचाई, यहाँ से जो है पतंग की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। और देखिए ये आधार जो है ना भाई, नीचे वाला देखिए फिर से एक बार देखिए, ये जो है यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो बोल रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ से पतंग उड़ा रहा है तो भाई आपका दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी हो गया। ऊंचाई आपका ये होता है, क्या होता है भाई, ऊंचाई। यानी जहाँ से पतंग उड़ रही है उसके लेवल में ना, यहाँ पर पतंग उड़ी थी, इसके सामने देखेंगे क्या कहाँ से ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है, पतंग यहाँ पर है, तो यहाँ से भूमि की ऊंचाई का दिया है भाई 100 मीटर दिया है, का दिया है 100 मीटर दिया है, यानी ऊंचाई मेरे पास 100 मीटर दिया है। कोई दिक्कत। अब देखिए उन्नयन कोण जो है भाई, उन्नयन कोण जो है इसका कितना दिया है भाई, 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। जब भी कोण का बात करता है तो भाई कोण यहीं पर लिखते हैं ना, दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी उन्नयन कोण कहेगा तो आपको कोण यहीं पर लिखना है। तो बोल रहा है उन्नयन कोण यानी 60 डिग्री यहाँ पर होगा। तो बोल रहा है कि उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो पतंग यहाँ से व्यक्ति उड़ा रहा है, तो ये डोरी यहाँ पर है ना भाई, डोरी से ना पतंग उड़ रहा है, यानी टोटल डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। इसको एक्स मान लिए, ये क्या है भाई 100 मीटर है। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब चूंकि इसमें संबंध जोड़ना है। देखिए ई क्या होता है भाई, लंब होता है। ई क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है। ई क्या होता है भाई, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। ई क्या होता है, कौन होता है, कौन होता है। तो देखिए आप चूंकि अपने से सोचिए कि कौन और लंब किस में रिलेशन चलता है, कौन और लंब किस में रिलेशन चलता है भाई, बताइए तो। देखिए साइन कर लेंगे तो साइन का लंब बटे कौन होता है, का साइन का लंब बटे कौन होता है। तो चूंकि यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे भाई, साइन थीटा, है ना। चूंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको इतना समझ में आता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे भाई, साइन थीटा लेंगे। क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर का होता है भाई, लंब बटे कौन होता है, लंब बटे कौन होता है। काहे लंब बटे कौन लेते हैं, काहे ना आधार लेते हैं, काहे से कि यही दोनों में रिलेशन दिखाना है, हमको यही निकालना है। तो ई है, इसको निकालना है, तो ई मिल रहा है, तो इसको कौन है, तो कौन और लंब साइन के साथ चलता है। लंब बटे कौन किसका होता है, या तो साइन ले सकते हैं और नहीं तो कॉसेक थीटा ले सकते हैं। लेकिन कॉसेक काहे के लिए भाई, जब साइन थीटा मिल रहा है तो, है ना। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या है भाई, 60 है। ये थीटा का मान है, क्या है भाई, थीटा का मान है। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, थीटा का मान क्या है भाई, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। तो साइन थीटा का मान क्या रखेंगे भाई, 60 डिग्री रखेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए लंब का मान क्या दिया है भाई, लंब का मान 100 दिया है। क्या दिया है, 100 दिया है। क्या दिया है, 100। अब देखिए कौन का मान क्या दिया है, कौन का मान x दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर साइन 60 का मान याद होना चाहिए भाई। साइन 60 का मान क्या होता है भाई, तो हमको याद है √3/2। यदि आपको याद नहीं है तो आप याद कर दीजिए ना। अब देखिए यहाँ पर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पर x है तो x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। √3 में x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। कोई दिक्कत। और 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। हमको x का मान निकालना है, कौन का मान निकालना, तो कौन को क्या मान है भाई, कौन को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। कौन को एक्स माने हैं, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, एक्स बराबर 200, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। तो चूंकि हमारा आंसर यही होगा ना, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। इसको यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, है ना, ऊपर में लिख देते हैं भाई। इसको गुना करेंगे, इस गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200, और ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में √3 हो जाएगा, यानी x बराबर 200/√3। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि बोल रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कोई मान लीजिए व्यक्ति यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर पतंग है, तो जहाँ पर पतंग उड़ेगी उसकी बराबरी में देखेंगे, उस सीध में देखेंगे। तो उसका सीध देखिए, पतंग यहाँ पर उड़े तो इसका सीधे यहीं पर है ना भाई, भूमि है। तो यहाँ से इसका ऊंचाई नापेंगे, कितना ऊंचाई पर है, तो ये ऊंचाई का दिया भाई 100 मीटर दिया है।
उन्नयन कोण बात करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि उड़ती हुई डोरी एक पतंग की डोरी की लंबाई। तो देखिए पतंग यहाँ से उड़ा रहे हैं तो डोरी है ना भाई, तो डोरी को बोल रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो ई लंब होता है, ई कोण होता है, ई आधार होता है, ई कोण होता है ना। कोण बोल रहा है निकालने के लिए तो कोण के x मान लेंगे, है ना। और यहाँ रिलेशन दर्शाएंगे तो साइन, देखिए कोण और लंब साइन में चलता है, तो साइन थीटा बराबर लिए हैं, साइन थीटा का मान यहाँ पर पुट किए हैं, और यहाँ पर लंब का मान है भाई 100, और कोण का मान x दिया है। बस साइन 60 का मान √3/2 होता है, यहाँ पर 100 नीचे में x, ये गुना में इधर रहेगा तो भाई भागा में। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई, इसके अगला सवाल बनाते हैं, इसके अगला सवाल ऐसे ही सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ना। सिर्फ आपको देखना है ना, देखना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है, और कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ईजी सवाल है ना, तो देख लीजिए है ना। ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ईजी है ना। अभी देखिए ना 10 सवाल है, 10 सवाल में आप सीख जाएंगे कैसे कैसे क्या करते हैं ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल भी ईजी है, गौर से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बोल रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे, तो एक खंभा है भाई जो जमीन के पास है। खंभा कहाँ रहता है भाई, जमीन पर रहता है ना भाई। तो ई खंभा है, कहाँ भाई, ई खंभा है, ई खंभा है ना। ई कितना इसका ऊंचाई है भाई, ई कितना है ऊंचाई, कितना ऊंचा है भाई 12 मीटर, कितना है 12 मीटर। अब बोल रहा है कि खंभे की जमीन पर पड़ रही, खंभे की जमीन पर, जौन खंभा भाई, खंभे की जमीन पर छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, यानी ई जो खंभा भाई एक छाया है नहीं भाई बहनू, जेने खंभा बा उल्टा साइड में छाया बनी, हेने खंभा बात हेने से लाइट हेने छाया बनी, तो छाया नहीं बनला कने बनी, हेने बनी ना, तो होने बनी, होना कर सकता रहे, हेना कर सकता रहा। तो हम माननी कि चलो छाया भाई हेने बनता छाया। तो ई छाया के लंबाई कितना दिले भाई, छाया के लंबाई दिले बा 4√3 मीटर दिले बा। कोनो दिक्कत ना। अब सुनो, अब क्या कहता कि भाई सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए भाई हिजवा से हिजवा, जब उन्नयन कोण की बात करी तो हिजवा से हिजवा तारा मिलावे के पड़ी आप लोग। जब भी उन्नयन कोण की बात करी तो हिजवा से हिजवा, तो हिजवा जौन बा भाई, हिजवा 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 कितना डिग्री कोण बनता, हमारा ये थीटा के मान निकाले के बाद, थीटा के मान निकाले के बाद, थीटा के मान। तो चूंकि अब बहुत ईजी सवाल बा है ना, बहुत ईजी सवाल बा। ए बी सी, पहले देखो हई के का बोल भाई, लंब बोल, का बोल लंब, हेकरा के आधार, आधार। तो अब देखो लाल बटे काका पढ़ले बड़ा लोग सब जना, पढ़ले बड़ा ना भाई। तो देखो लाल बटे काका ई का बा, हई लंब हई आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे काका, लाल बटे काका, काका पढ़ले बड़ा ना भाई। हई साइन के होला, का होला भाई, हई साइन के होला, हई साइन थीटा के होला, का होला हो, हई साइन के होला, हई कॉस के होला, हई टैन के होला। तो देखो लंब बटे आधार चाहिए ना भाई, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दिले बा दे है ना, लंब बटे आधार, यानी हई चली ना भाई, हई चली। तो लंब बटे आधार टैन के होला, तो टैन लेके चल भाई, टैन के होला है ना। टैन थीटा के बात करी, जब भी हई दुन दे रही तो टैन लेबा, जब भी हई दे रही तो टैन लेबा, जब भी हई दे रही तो साइन लेबा है ना। आ कभी कभी ऐसा हो कि हई दी तो कॉस लेबा, हई दी तो कॉस, हई दी तो टैन, और हई दी तो साइन। समझ में तनु। तो लंब बटे आधार रही तो टैन लेबा, का लेबा भाई, टैन लेबा। अब देखा टैन लेबा तो टैन थीटा बराबर का होला भाई, लंब बटे का होला आधार, माने हई बटा हई, लंब बटे का होला आधार होला। अब देखो थीटा के मान नहीं दिले, थीटा का तो मान निकाले के बा, तो टैन थीटा के थीटे रखे देबा, अनु थीटा का तो मान निकाले के बा। लंब के मान का दिले भाई 12 दिले बा, 12 मीटर। अब देखो आधार के मान का दिले भाई 4√3 दिले बा, का दिले बा 4√3 दिले बा, मीटर दिले बा। अब सुनिए, मीटर से मीटर कैंसिल, 4 से कटेबा 4 तिया 12। अब देखो टैन थीटा बराबर का हो जी भाई, ऊपर 3 हो जाए, नीचे में √3 हो जाए, कोनो दिक्कत ए जब तक तो कोनो दिक्कत ना हुई। अब देखो चूंकि हमने के जानते हैं कि टैन में कोनो कुछ के मान होना है, ई टैन में 3/√3 कोनो के मान ना है। तो जब कोनो के मान ना है तो एक हम हर के परिमीकरण करम, क्या करम भाई, हर के परिमीकरण, ध्यान से समझिए लोग भाई है ना, एक हर के परिमीकरण करम। तो हर के परिमीकरण करम, तो ही देखा हर के परिमीकरण कैसे लिखा, ये √3 बा तो √3 एक बार ऊपर लिख देबा, एक बार नीचे। जब भी ऐसा सवाल आवे हर के परिमीकरण करे के, तो जौन रूट में संख्या रहे एक बार ऊपर लिख दे, एक बार नीचे, बीच में गुना। अब देखा भाई, अब देखा सिंपल अब बनी गुल बा है ना। ये टैन थीटा बा तो टैन थीटा है ना। अब देखा 3 में √3 से तक हो जाए भाई, 3√3 हो जाए, कोनो दिक्कत ना। अब देखो √3 में √3 से तक हो जाए भाई 3 हो जाए, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो सिंपल, अब इजी बा, टैन थीटा बराबर √3। अब देखो तो भाई क्या टैन थीटा में √3 की कोनो के मान होला भाई, √3 कोनो के टैन थीटा में मान होला। तो कहो कि हाँ सर जी टैन थीटा में √3 60 डिग्री का मान होला, का होला भाई 60 डिग्री, टैन 60 के। तो हेने हो जाए टैन थीटा, और हेने का हो जाए भाई टैन 60 डिग्री हो जाए। कैसे कि ई जौन बा भाई टैन में 60 डिग्री का मान होला, टैन से टैन कैंसिल,
थीटा बराबर का हो जाए भाई 60 डिग्री हो जाए। तो हमारा का हो जाए भाई ये आंसर हो जाए। अब देखो 60 कहाँ दिले बा, ऑप्शन नंबर है। तो हमारा लगा था कि तारा बहुत बढ़िया से समझ में आ गई, ठीक बा। ना समझ में तो एक दो बार वीडियो को देखबा उन्हें समझ में आ जाए। और इस बात से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के वाला भाई, दिमाग में बैठा दिया नो, एगो दूगो तीन गो पक्के सवाल है नो। और चलो एक अगला सवाल देखल जाओ, है ना। अगला सवाल भाई, अब देखो भाई अगला सवाल, यो बहुत इजी सवाल बा, तो खुद से पहले प्रयास करो, ना बनी तो देखिए, ठीक बा। देखो बोलता किसी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार माने मीनार का वाला भाई लंबे वाला नु मीनार देख ले बड़ा कुतुब मीनार, मीनार के सुन ले बड़ा दिल्ली में बहुत बड़का मीनार बा कुतुब मीनार। तो सुना मीनार बा, अब सुनो। अब देखो ये मीनार बना दिलो, मीनार बन गई, अब सुनो ई मीनार बन गई। अब बोलता कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई बा का बा भाई 10 मीटर बा, का बा 10 मीटर बा, कोनो दिक्कत ना। अब सुना 10 मीटर मीनार की ऊंचाई बा। बोलता सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, माने कहे के मतलब है कि जब कोण के बात करी भाई, तो जन है कि हिजवा से हिजवा जौन रेखा मिली भाई उहे का कहला कोण कहला। तो ये का दिले भाई, का दिले 45 डिग्री, का दिले 45 डिग्री। अब बोला था कि मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मीनार की छाया की लंबाई, यानी है मीनार बा एक छाया ही जे बनी, यानी हेकर मान बोलता ज्ञात करे के। तो एक एक्स मान लो, जब भी मीनार के छाया के बात करी तो छाया नीचे बनला, हेकर बोलता, यानी हेकर मान बोलता निकाले के। तो हई ए हो गई, हई बी हो गई, हई सी हो गई। जब हेकर हेकर बात करी तो हई लंब होला, हई आधार होला। आ लंब आधार में रिलेशन खोजे खातिर टैन के लेवे के पड़ी। तो ये बात टैन लिखा कि टैन थीटा बराबर का होला भाई लंब बटे आधार होला। थीटा के मान करके भाई 45 रखे बा, यानी कि टैन 45, टैन 45 डिग्री बराबर लंब के मान का दे भाई 10 दिले बा, का दिले बा 10 मीटर। अब देखो आधार के मान का दे भाई x दिले बा, यानी x मीटर मान लो, एकरो के x मीटर चाहे छोड़ दो, है हो गलू x मीटर ना मान सकता, ठीक बा हो गलू, मानिए सकता, कौन दिक्कत नहीं है। टैन 45 के मन का होला भाई, टैन 45 के मन कितना होला, एक होला, का होला भाई एक होला। अब सुनो ये 10 दिले बा तो 10 मीटर और नीचे में x, तीछा तिरछी गुना करबा। तो देखो तीछा तिरछी गुना करबा तो ये एक बा, x में एक 1 से तो x हो जाए, 10 में 1 से तो 10 मीटर हो जी। चूँकि हमारे x के मान कितना जी 10 मीटर है जी, यानी आधार के मान कितना जी भाई, छाया के लंबाई कितना जी 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी जी सवाल बा, खाली कॉन्सेप्ट पकड़े बा, कॉन्सेप्ट तरह पकड़ में आ जी, आराम से सवाल बनावे लगबा, है ना। अब चलो एक आगे सवाल देखल जाओ भाई, अगला सवाल देखल जाओ, एक आगे वाला सवाल देखल जाओ, है ना समझ में कमेंट करेगा कि सर जी नहीं समझ में आवत। देखिए दोस्तों अब 4 नंबर सवाल, 4 नंबर ही सवाल इजी है ना। बोल रहा है कि एक उदग्र खंभे, उदग्र माने क्या होता है भाई, लंबवत होता है सोच, है ना। देखिए ये क्या हो गया भाई, उदग्र खंभा हो गया, क्या हो गया भाई उदग्र खंभा। बोल रहा है कि एक उदग्र खंभा की ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या होता है भाई, ये होता है ऊंचाई माने एच, इसको एच मानते हैं, ऊंचाई को एच मान लेंगे। बोल रहा है कि उसकी भूमि पर छाया, तो बोल रहे हैं कि इसका छाया कहाँ बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा, भूमि मान नीचे, यहाँ पर छाया बनेगा। अब बोल रहा है कि इसका जो कोण बन रहा है भाई ना, कोण कोण हमको बताना है। अब बोल रहा है कि उसकी खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई का है भाई समान है। यदि ई एच बा तो भाई इहो का बा एच बा, काहे एच बा, काहे से कि दोनों के का बा भाई लंबाई जौन बा का भाई समान बा, जौन होई बा तौने होई बा, जौन होई बा तौने होई बा, यानी दोनों के समान बोलता। अब सुनो अतना कइले के बाद एकरा के ए मन बा, एकरा के बी मन बा, एकरा के सी बोलनी है कि एकरा के लंब बोल जाला भाई, एकरा के आधार बोल जाला और हेकरा के कौन बोल जाला। तो देखो हमरा का हेकरा दोनों में रिलेशन देवे, काहे से दोनों के जीवन देखो जावना के दोनों के मान दी तौने के लेवे एक बार, ठीक बा, ये एक्स्ट्रा के ना खेर लगे, ठीक बा। हई दोनों के मान दिले बा तो ये दोनों के लेके चले के बा। तब बोला था हमरा से कि सूर्य का उन्नयन कोण, माने ही उन्नयन कोण हेकरा कोण बतावे भाई, कोण के मान का है, यानी थीटा के मान बतावे के बा। तो देखो जब भी यही लंब और आधार में रिलेशन दी तो टैन लेबा, का लेबा भाई टैन लेबा, यानी टैन थीटा बराबर का लिखा ला भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा के मान नहीं दिले तो थीटा के मान छोड़ दिया भाई, देखो थीटा के मान थीटे, लंब के मान का दिले भाई एच दिले बा, तो एच रखिए। आधार के मान का दिले भाई एच दिले बा, देखो एच से एच कैंसिल हो जाई, तो इस बार टैन थीटा बराबर का आ जाए भाई एक आ जाए। अब चूंकि बतावा टैन में 1 डिग्री कितना डिग्री के मान होला, टैन में 1 कितना डिग्री के मान होला, तो कहबा कि सर जी 45 डिग्री के। तो हेने हो जाए टैन थीटा और हेने करबा तो टैन कितना हो जाए भाई, टैन 45 डिग्री हो जी, कितना हो जी 45, टैन से टैन कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमार चूंकि सवाल के ये आंसर हो जी भाई 45 डिग्री कहाँ बा, हे देवा, तो ये सवाल के आंसर हो जी। अब चलो एक आगे वाला सवाल देखल जाओ, ना समझ में तो कमेंट में करे के बा कि सर जी नहीं के समझ में, ठीक बा। एक अगला सवाल चलो देखल जाओ, है ना। अगला सवाल चलिए देखिए ये 5 नंबर सवाल देखिए, खुद से बनाइए, देखिए कैसे बनाना है इसको। बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे बा, जब किसी सीधे खंभे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। फिर वही बात बोल रहा है, फिर वही बात बोल रहा है कि पहले पहले एक देखिए
पहले एक खंभा बनाएंगे, खंभा हो गया, ये जो खंभा की ऊंचाई है इसको एच मान लेते हैं, नहीं दिया है ऊंचाई तो दिया नहीं है तो इसको एच मान लेते हैं। अब देखिए इसका जो छाया है, छाया इसका जमीन पर पड़ेगा, ये पड़ेगा, जरा छाया पड़ गया। अब देखिए ये जो छाया है, देखिएगा ध्यान से, ये जो छाया है भाई, ये छाया तो बोल रहा है उन्नयन कोण, तो ये छाया जो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, तो इन थीटा का मान निकालना है। ये जो छाया है, ये जो लंबाई है इसके छाया के बराबर, यानी ये छाया तो ये भी क्या होगा भाई एच होगा, सेम टू सेम इसके पीछे वाला सवाल जैसा ही है। तो ई एच है तो ये भी क्या होगा भाई एच होगा। ऐसे कि बोल रहा है कि खंभे, सीधे खंभे की छाया, सीधे खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई माने ई और खंभा की माने ई हो जाएगा ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्त, तो बोल रहा है कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई माने इसको इसके छाया के लंबाई के बराबर है, यानी ई जो है ई इसका बराबर है, ई एच है तो ये भी क्या है भाई एच है। अब देखिए इसका रिलेशन जोड़ने के लिए लेना पड़ता है भाई टेन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है टेन, कैसे कि ई दोनों दिया है तो टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे तो बराबर का होगा भाई लंब बटे आधार होगा। अब देखिए टेन थीटा लेंगे ना भाई, अब देखिए लंब का मान का दिया भाई एच दिया है, आधार का मान का दिया है एच दिया है, ये कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से भाई देखिएगा। अब देखिए दोस्त, अभी एच से कट गया तो यहाँ पर टेन थीटा होगा और देखिए यहाँ पर कट के एक आ जाएगा। अब चूंकि देखिए टेन में कितने डिग्री का मान होता है भाई, टेन 45 का होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पर टेन 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसके सेम जिस इसके पीछे सेम सवाल था वैसे ही ये भी सवाल था ना, तो इसको दे दिए कि 2 बार करवा देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये सवाल भी आपको तरीका भी मालूम हो जाएगा, तो आप एग्जाम में आएगा ऐसा सवाल तो आप छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए 2 बार दे दिया है ना। अब चलिए इसके आगे वाला प्रश्न बनाते हैं भाई, इसके आगे वाला प्रश्न। चलिए दोस्त देखिए, अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल चाहेंगे तो खुद से आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिए, हम ट्राई करते हैं ना। देखिए बोल रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो ऊंचे खंभा की बात करेगा तो भाई सबसे बड़े को लंबा ही खंभा पार दीजिएगा, खंभा पार दिए। अब बोल रहा है कि 6 मीटर है, कितना मीटर है भाई 6 मीटर है, चूंकि ज़मीन पे है तो ये ज़मीन मान लीजिए, इसको ज़मीन मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई ज़मीन मान लीजिए। अब बोल रहा है कि छाया देखिए 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर, छाया ई का भाई एक छाया बाबा, ई छाया है कितना है भाई 2 रूट 3 मीटर लंबी है, ये 2 रूट 3 मीटर लंबी है ना भाई। तो अब जब ये मिल गया तो इसको इससे मिला देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब देखिए ये लंब है, ये आधार है, किस में चलता है भाई टेन में चलता है, तो टेन लीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार होता है। अब देखिए टेन थीटा का तो मान नहीं दिया भाई, थीटा का तो मान निकालना है भाई, थीटा का मान नहीं दिया है। अब देखिए लंब का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, आधार का मान क्या दिया भाई 2 रूट 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 तिहाई 6। अब देखिए टेन थीटा बराबर 3 बटे रूट 3 है, ये बताइए ये टेन में कितने किसी का मान होता है भाई, नहीं होता है। जब नहीं होता है तो नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए भाई, नीचे में कोई भी संख्या के नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि हर के परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर रूट 3 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी रूट में 3 से गुना करेंगे। अब देखिए ये टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 3 होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। रूट 3 में रूट 3 से तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर रूट का 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो लगता है कि हमको आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब देखिए टेन में कितना डिग्री का मान होता है, टेन में कितना डिग्री का मान होता है भाई, टेन 60 का मान होता है रूट 3 है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे और देखिए इसको क्या लिखेंगे भाई टेन 60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई टेन 60। कहाँ लिखते हैं, कैसे कि रूट 3 जो है भाई टेन में 60 डिग्री का मान होता है, ये टेन से टेन कैंसिल और थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 60 दिया है भाई, दिया है। तो हमको लगता है कि ये भी सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल, देखिए भाई ये सवाल तो आप खुद से बना सकते हैं भाई, सॉरी भाई ये सवाल तो आप खुद से बना सकते हैं, क्या है कि इस पे हम 2-3 सवाल बना चुके, 2 सवाल बता चुके। तो ये सवाल चाहेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, तो खुद से पहले बनाइए, उसके बाद हम बना रहे हैं तो देखिएगा, है ना। देखिए बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है,
उन्नयन कोण निकालना है। बोल रहा है कि किसी सीधे खड़े खंभे की छाया, तो पहले एक सीधा खंभा बनाना पड़ेगा। इसका जो छाया भाई पृथ्वी पर ऐसे बनेगा ना भाई, पृथ्वी पर बनेगा ना, बन गया। अब बोल रहा है कि ये जो छाया है भाई, ये जो छाया है भाई, दोनों का भाई लंबाई सेम है, ऊंचाई सेम है, यानी ई एच है तो ये भी क्या है भाई, एच है। ई एच है तो ई भी एच है। अब बोल रहे हैं कि जब ई भी दिया है तो भाई इसको मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ई एच है तो ई एच है। अब देखिए ई ए, इसको बी, इसको सी, हमको थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, थीटा का मान। तो ये दोनों सेम है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। लंब आधार में दे रहा है तो tan लेंगे। क्या लेंगे भाई, tan लेंगे। सेम टू सेम tan थीटा बराबर लंब बटे का होता है भाई, आधार होता है। tan थीटा को तो मान नहीं दिया तो थीटा का जगह पर थीटा रखेंगे, लंब का मान एच और आधार का भी मान एच, कट के क्या आएगा भाई, एक आएगा। यानी tan थीटा बराबर यहाँ पर भी एक आएगा। बहुत सिंपल है, वैसे ही सवाल है भाई, थोड़ा सा भेजा दौड़ाना है ना, थोड़ा सा यहीं पर भेजा दौड़ाना है कि यहाँ पर आंसर में गलती कर देंगे, कैसे कि यहाँ पर नहीं आएगा, हम बताएंगे कैसे आएगा। ये tan हो गया भाई, tan थीटा हो गया। अब देखिए tan में कितना का मान होता है भाई, tan में 45 का मान होता है, 45 डिग्री का। ये tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 45 डिग्री। तो हमारे तो ऑप्शन में 45 देना ही रहा है। तो ये बताइए पाई का मतलब क्या होता है भाई, 180। 180 में कितना से भाग देंगे भाई, 45 आ जाएगा। तो 180 में भाई 4 से भाग दीजिएगा ना भाई, तो 45 आ जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, 45। तो देखिए तो पाई बाई 4 है, हमको 45 लाना है। देखिए सब में पाई दिया है, सब में पाई, तो पहले ऊपर पाई लेंगे। और पाई में देखिए पाई का मतलब होता है 180। क्या होता है भाई, 180। 180 में कितना से भाग देंगे कि भाई 45 डिग्री आ जाएगा। तो 180 में 4 से भाग देंगे ना भाई, तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी 180 का मतलब पाई होता है I4, यानी पाई बाई 4 ऑप्शन में कहाँ है भाई, यहाँ पर है ना। तो जब भी कभी भी बोले 90 डिग्री बोले, तो 90 डिग्री बोले भाई ना, 90 डिग्री लाने के लिए ना, तो पाई का मतलब 180, 180 में 2 से भाग देंगे भाई तो 90 डिग्री आ जाता है ना। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है भाई, 180। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, 90 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है भाई, 45 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, 45 डिग्री। अब सुनिए पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, सॉरी, पाई बाई 3 का मतलब हाँ 60 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है ना। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है। तो वैसे ही आपको याद कर लेना है ना। तो जब भी बोले कि 45, तो 45 का मतलब पाई बाई 4 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब इसके अगला सवाल देखिएगा, इसके अगला सवाल भाई। अब देखिए दोस्त इसके आगे वाला प्रश्न, ये चाहेंगे तो बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं बनता है तो इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है भाई, बोल रहा है कि 5 मीटर ऊंचे उद्यावर, तो 5 मीटर ऊंचे बोल रहा है यानी मीनार बोल रहा है। तो देखिए 5 मीटर ही मीनार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 मीटर ऊंचे उद्यावर मीनार के पाद बिंदु माने क्या होता है भाई, नीचे वाला ये स्थान होता है, ये पाद बिंदु। बोल रहा है कि पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर, ये माने पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर, यानी देखिए जब भी आपसे पाद बिंदु बोले भाई, तो जहाँ पर खंभा गिरता है ना भाई, जहाँ पर खंभा चाहे मीनार होता है, वो जहाँ पर गिरता है उसी को बोलते हैं पाद बिंदु। तो ये पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी हिजवा से 5 मीटर की दूरी पर हिजवा से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण। बोले मैंने भाई कि जब भी उन्नयन कोण की बात करी तो हिजवा से ही मिला दियो, ठीक बा। तो ये 5 मीटर की दूरी पर हिजवा से मीनार के उन्नयन कोण चोटी के, तो चोटी मीनार के ही बा हिजवा से उन्नयन कोण। बोलता नू कि दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी माने का हिजवा के उन्नयन कोण का दिले बा भाई, नहीं खेले निकाले के बा। तो हई हो देखा, बोलता कि 5 मीटर ऊँची, यानी हई के बा भाई 5 मीटर ऊँची बा। आ हिजवा से एक पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर का दिले बा भाई, 5 मीटर की दूरी पर एगो बिंदु बिया। आ ई बिंदु से हेकर उन्नयन कोण, ई बिंदु से हेकर उन्नयन कोण, ई बिंदु से भाई हेकर उन्नयन कोण। चलिए देखिए दोस्त, ये सवाल, ये भी सवाल बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। तो इतना तक कर लिए, उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद सिंपल क्या करना है कि बोल रहा है कि 5 मीटर की ऊँची, 5 मीटर की ऊँची मीनार के पाद बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर दिया है। और यहाँ से यहाँ जो है भाई, यहाँ से यहाँ के उन्नयन कोण का दिया है भाई, थीटा दिया है। तो देखिए बोले हैं कि जब ई आएगा भाई तो tan लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, tan, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है। ई लंब होता है, ई आधार होता है। अब देखिए tan थीटा का जगह क्या रखें भाई, थीटा का जगह थीटे है। लंब का मान क्या दिया है भाई, 5 दिया है। आधार का मान भी क्या दिया भाई, 5 दिया है। 5 मीटर ये भी दिया है, 5 मीटर ये भी दिया है। 5 मीटर से 5 मीटर कट जाएगा, यहाँ पर tan थीटा, और tan थीटा बराबर यहाँ 1 बच जाएगा। अब देखिए एक tan में कितना डिग्री का मान होता है भाई, 45 का मान होता है। यानी tan थीटा और बराबर का tan 45 डिग्री हो जाएगा। ये tan में 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, 45 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले कहने का मतलब है कि आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए भाई, सवाल पढ़ना आ जाएगा आपको
है ना। आप कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हैं ना। तो सवाल पढ़ना आना चाहिए भाई ना, सवाल पढ़ना नहीं आएगा तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो 5 मीटर बोल रहा है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर मीनार की पाद बिंदु से, मीनार ही है, मीनार की पाद बिंदु ही है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से उन्नयन कोण नहीं दे रहा है, उन्नयन कोण बताना है, तो यानी बताना है तो इसको थीटा मान लेंगे। अभी ई जानते हैं, जब ई भी देता है तो लंब टेन लेते हैं, टेन के लंब बटे आधार कटा दिए, बस सिंपल है ना। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल। चलिए दोस्त देखिए, अभी सवाल, ये सवाल भी बहुत ईजी है, पढ़ना है गौर से, उसको समझना है ना। बोल रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, तो मीनार बोले हैं कि मीनार माने एक लंबा खंभा बना देना है, मीनार की 100 मीटर की दूरी पर, दूरी की बात करेगा तो यहाँ से ही 100 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, तो 100 मीटर की दूरी पर इधर कोई बिंदु स्थित होगा, यहाँ से उन्नयन कोण कहा दिया है भाई 60 डिग्री दिया है, क्या दिया भाई 60 डिग्री दिया है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई माने का एच निकालने के लिए, अब देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा, एच बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। अब देखिए एच निकालना है तो इसको दोनों को लेना पड़ेगा, ई लंब होता है, ये आधार होता है, तो यहाँ पर भी टैन थीटा लेंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार होता है, कोई दिक्कत। थीटा का मान क्या दिया भाई 60 दिया है, तो टैन थीटा की जगह पे 60 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लंब का मान क्या दिया भाई एच दिया है, आधार का मान 100 दिया है। सिंपल मेरा बात समझ लिए भाई, जब भी ये देगा तो टैन लेना है, ये देगा तो टैन लेना है। देखिए टैन 60 का मान क्या होता है भाई √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। ये एच बटे का हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, तीछा तीछी गुना करेंगे तो एच में 1 से तक हो जाएगा भाई एच हो जाएगा, और 100 में √3 से तक हो जाएगा भाई 100√3 हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से बताऊंगा, है ना। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल भाई, अगला सवाल ही है, तो ई वाला सवाल हम बनाएंगे नहीं, 9 सवाल बनाए, एक सवाल आपको दे रहे हैं। यदि ई सवाल आपसे बनता है तो कमेंट बॉक्स में पक्के भाई इसका आंसर लिख दीजिएगा, और नहीं बनेगा तो आप हमसे बोलिएगा कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है, तो ई सवाल हम आपको बेस्ट तरीके से बता देंगे, है ना। तो ई सवाल आपको खुद से बनाना है, नहीं बनेगा तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है, तो हम बनाकर आपको डाल देंगे, लेकिन खुद से पहले प्रयास करना है। कहा है कि 10 सवाल बना दिए, 9 सवाल बना दिए, तो एक सवाल आपको भी ट्राई करना है, अपनी औकात को देखना है कि हाँ मेरा औकात कितना तक बढ़ गया, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं भाई। तो तब तक के लिए जय हिंद भाई, थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा भाई, समझ में आ रहा होगा तो।